नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो रीजनिंग एक्सप्रेस की क्लास नंबर 6 है आज आपकी। जो बच्चे आज नए आए हैं उनको मैं बता दूं भी हम आपकी मैथ और रीजनिंग की सीरीज़ चला रखी है। मैथ की प्रैक्टिस पीवाई की सीरीज़ और रीजनिंग की एक्सप्रेस सीरीज़ कर रहे हैं हम, जिसमें हम आपके लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में लास्ट ईयर, उससे पहले जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम करते हैं। हर एक क्लास में आपके 25-25 क्वेश्चन होते हैं। जो शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गवाए आज के पहले क्वेश्चन से। पढ़िए क्या है। आपकी ये श्रृंखला को पूरा करना है, सीरीज से आपका क्वेश्चन है। आपको पता भी लग गया होगा जो बच्चे देख रहे हैं भी ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन सीरीज से बहुत आते हैं रीजनिंग के, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज से ज़्यादा आते हैं। तो जिसको करने के लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद रखना है। तो कई दिन हो गए रिवाइज करे हुए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को, तो आज चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैं इसका आंसर दे देता हूँ। 2, 7, 12, 17, 17, तो आपका आंसर हो जाएगा वी, ऑप्शन सी। बस इतना समय लगना था इस पे। अब दिखाता हूँ कैसे होगा ये। सबसे पहले के तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद करने के लिए मैंने बताया था इजोटी को याद जरूर करिएगा। इजो टी वाई, ये क्या है आपका 5 5 का टेबल है, 10, 15, 20 एंड 25। तो यहाँ से आपको याद हुआ ई का नंबर क्या है 5, जे का 10, ओ का 15 एंड टी 20 से आप टी का तो वैसे ही याद रख सकते हो, और वाई का आपका क्या हो गया 25। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे कुछ नंबर जो आप सीधा डायरेक्ट याद कर सकते हो, जैसे G7 की मीटिंग होती है तो हम जी का नंबर क्या हो गया 7। एच की शेप आपकी किस जैसी होती है 8 जैसी, तो एच क्या क्या हो गया 8। ऐसे ही आई को हम ऐसे लिखते हैं तो आई का क्या हो गया 9। आगे समझ में। तो हमने 7, 8, 9 और जे आपका 10 हो गया क्लियर इतना। तो जे के बाद आपका क्या आता है के, तो 11। बस। तो इससे आप ना इसके पास वाले याद कर सकते हो। अगर आपको पता है ई का 5 है तो एफ का क्या होगा, ई के बाद एफ आता है तो 6, और ई से पहले क्या आता है डी तो 4। ऐसे ओ का 15 है तो ओ के बाद क्या आता है ओपी, पी का 16, और ओ से पहले क्या आता है एन, एन का 14। अब बच गया हमारा एम। देखो इनके बीच में एम का क्या होगा। अगर मैं एम को मैं ऐसे करूं तो ये 3 बन जाएगा, तो यानी एम हमारा होता है 13। तो एम के बाद क्या आता है एन जो कि 14 है, और एम से पहले क्या आता है एल जो कि 12 है। ठीक है, एम से पहले क्या आएगा 12, और एल से पहले हमने कर ही लिया है 11। तो आपने देखा हमने कर लिया, यहाँ तक 13 तक हमने कर लिया है। आगे देखो 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 16 तक हमने कर लिया। अब आगे आप कीजिए टी। टी का आपका क्या पता है 20 है, और टी के बाद क्या आता है यू, तो टी यू 20 के बाद क्या 21, और टी से पहले क्या आता है एस तो 19। ठीक है, ऐसे ही आप डब्ल्यू को याद कर सकते हो। डब्ल्यू भी किस शेप का है 3 का, तो डब्ल्यू का क्या हो गया 23। और वी, वी मतलब हम सब क्या हैं भाई, तो भाई भाई है तो 22। ऐसे याद कर सकते हो, या डब्ल्यू से पहले वी आता है तो ऐसे याद कर सकते हो। डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स, एक्स का क्या होगा 23 से बाद 24। और वाई जेड का तो याद ही रख सकते हो, इजोटी से याद कर सकते हो वाई, और वाई के बाद क्या आएगा जेड का 26। अब आपका बच गया बीच में आर। आर को याद कीजिएगा, आर को आप याद रखिएगा 18, 18 रा तो आर ऐसे। ठीक है, आर 18। आर के बाद क्या आएगा एस तो 19। वैसे तो आप टी से भी याद रख सकते हो एस को, और आर से पहले क्या आएगा क्यू, क्यू का क्या होगा 17, और पी का हमने 16 पढ़ लिया है, और उससे पहले भी पढ़ लिए उसके बाद भी पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा कैसे आपको याद करना है। तो आप इजोटी से तो उसके पास वाले सारे याद रख सकते हो। G7 होता है, एच की शेप 8 जैसी, आई की 9, एम की 3 तो 13, डब्ल्यू की भी 3 जैसी शेप है तो 23, वी बाई हम बाई हैं, टी 20 उससे पहले उसका बाद का, तो डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा 24, वाई का आपको इजोटी से पता है 25, तो वाई से बाद क्या आएगा जेड। ठीक है, ऐसे ही 18 रा आर, आर 18 हो गया, आर से पहले क्या आएगा क्यू, आर के बाद क्या आएगा एस 19। तो अब हमने कर लिए है। चलो अब देखो मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो मैंने देखा B2 G7 की मीटिंग, L12 Q17, तो क्या हो रहा है +5 +5 +5, तो यहाँ भी क्या होगा +5, तो 17 और 5 22। हम सब क्या हैं 22, तो V, तो V किससे शुरू है कर दिया ना अब आपने भी ऐसे ही।
चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो डी का 4 है, एफ का 6 है और जे का 10 है, एल का 12 है। तो आप देख रहे होंगे 2 ऐड हुआ है, यहाँ भी 2 ऐड हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा 2। तो किस में होता है 6 और 2 क्या होता है 8। 8 की शेप किस जैसी, एच जैसी। तो ये तो गए ऑप्शन। आगे देख लो, एक ए को छोड़ा, बी को छोड़ा, सी, ए बी को छोड़कर सी लिखा, फिर हम क्या छोड़ेंगे डी को छोड़कर क्या लिख देंगे ई। तो एच ई के, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब आ गई ये मैथमेटिकल सीरीज। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादातर आपका प्लस होता हुआ होगा, माइनस होता हुआ होगा, मल्टीप्लाई या पावर कुछ होता होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। ऐड हो रहा है ना, तो ऐड देखो कितना ऐड हुआ है, यहाँ कितना ऐड हुआ है आपने देखा 33। यहाँ कितना ऐड हुआ है 9 में से 3 गए 6, 21 में से 18 गए 3, 36। और यहाँ कितना ऐड हुआ है 18 में से 9 गए 9, 25 में से 21 गए 3, तो 33 36। तो यानी 3 3 ऐड हो रहा है इनमें भी। तो यहाँ भी कितना ऐड हुआ होगा 3। तो यहाँ पे 30 था, 30 से 23 गए, तो यानी यहाँ पे क्या होगा पहले 120 होगा। 120 में 30 ऐड करे 150, फिर 33 करे, 36 करे, फिर 39 करे। तो यानी यहाँ क्या आएगा 120 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऐसे ही करना है आपको सीरीज़ को, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे नहीं लगना भाई आया नहीं क्या हो गया, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये तो आपका एनालॉजी से है। देखिए क्या है, लिबर्टी, आज़ादी को हम क्या मानते हैं, स्वायत्तता, अपना खुद की मर्जी। तो इक्वलिटी को क्या मानेंगे, सबके साथ समान, समानता करना, निष्पक्षता करना। तो ऑप्शन सी। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये भी आप सीरीज बन रही है देखो। परमाणु, परमाणु के बाद क्या आया अणु, अणु से बनी कोशिका, कोशिका से क्या बनता है अगर आपको पता है, कोशिका से क्या बनता है सेल से, सेल से बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनते हैं ऑर्गन। अगर इसके बाद भी पूछ लेता तो आप दे सकते थे आंसर। तो आंसर आपका क्या होगा टिश्यू। अच्छा, प्रोटॉन क्यों नहीं होगा, प्रोटॉन तो एटम का ही हिस्सा है, तो ये तो गलत है। यहाँ पे आ सकता था प्रोटॉन अगर इससे पहले होता। ठीक है, सिस्टम तो कोई बात बनती ही नहीं, जीन तो अलग चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपका। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे +10 किया, यहाँ पे क्या किया +18, यहाँ पे प्लस किया 26, यहाँ पे प्लस किया 4, 8 और 5 3 34। तो यानी +8, 18 और 8 26 +8 +8। तो नीचे ऐसे सीरीज चल जाती है, लैडर हो जाती है, तो आपको करना है। तो यहाँ पे +8 यानी 34 और 8 42। तो यहाँ पे इसमें क्या जोड़ेंगे 90 में 42 जोड़कर लिख देंगे, जो कि आपका होगा 132। तो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पढ़िए स्टेटमेंट को और कौन सा कथन सही है वो हम, निष्कर्ष सही है वो हम टिक करेंगे। सबसे पहले एक मैं बात बता दूं, कभी भी कंक्लूजन होगा वो उससे अलग बात नहीं करेगा। अलग बात तो करेगा, मतलब उससे बिल्कुल विपरीत बात नहीं करेगा। अगर कोई कथन विपरीत बात कर रहा है, उस स्टेटमेंट को कमजोर कर रहा है, तो वो कथन हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो कथन पढ़िए, क्षेत्र के अधिकांश किसान सिंचाई के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर हैं। अच्छा, हमने देखा भी क्षेत्र के जितने भी ज़्यादातर किसान हैं ना, ज़्यादातर सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर हैं। ठीक है, तो क्षेत्र में उचित सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये तो इसमें नहीं कहा गया अभी मानसून पर इसलिए निर्भर है भी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये बात यहाँ पर नहीं आ रही है, कथन में इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात हुई नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखा, कमजोर मानसून कृषि उत्पादन को कम कर सकता है। हाँ ये बात है, क्योंकि वो निर्भर किस पे है, मानसून पे। अगर मानसून कम हुआ तो कृषि उत्पादन भी क्या हो जाएगा, कम। तो आपका निष्कर्ष केवल 2 ही क्या कर रहा है, निहित है इसमें। लगेगा तो आपको ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तभी क्या होगी, मानसून पर निर्भर है, परंतु यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हुई है, तो ये कथन इसमें निहित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन को मान्य बनाने के लिए आवश्यक मान्यताओं की पहचान करें, फिर सही विकल्प चुनें। पहले कथन को समझिए। दूर के तारों के आसपास रहने योग्य क्षेत्र में एक्सोप्लैनेट की खोज ने अलौकिक जीवन की खोज के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रदान की। हमने दूर के प्लैनेट को, वहाँ पर अगर जीव हैं या नहीं, उसे देखने के लिए विभिन्न प्रकार की संभावनाएं कोशिश की है। ठीक है, फिर भी विशाल दूरियों, बहुत ज़्यादा दूरी होने के कारण तकनीकी सीमाएं प्रत्यक्ष डायरेक्ट नहीं हम उन्हें देख सकते, एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न
बनी हुई है भी, अभी उन्हें डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता भी वहाँ पर जिंदगी है या नहीं, हम मान सकते हैं भी क्या पता वहाँ पर जीवन हो, ये यहाँ पर कथन में कहा गया है। अब धारणाएं देखिए क्या कंक्लूजन है। रहने योग्य क्षेत्र में स्थित एक्सोप्लैनेट में जीवन का समर्थन करने की क्षमता हो सकती है। हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं अभी, जीवन की संभावनाएं प्रदान की हैं, मतलब वहां पर जीवन हो सकता है। और ये भी क्या कह रहे हैं, हाँ वहां पर क्या एक्सोप्लैनेट में जीवन हो सकता है, कहा तो नहीं है अभी, हाँ जरूरी वहां पर जीवन है। तो हाँ ये धारणा इसमें निहित है, तो ये तो आपका सही है। आगे देखिए, वर्तमान तकनीकी रहने योग्य क्षेत्र में एक्सोप्लैनेट का सीधा अन्वेषण करने के लिए अपर्याप्त है। हाँ ये कहा है, सीधा प्रत्यक्ष अन्वेषण महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, मतलब अभी हम अन्वेषण नहीं कर सकते, डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते, उन्हें देख नहीं सकते एकदम से भी, एग्जैक्टिंग प्रोस्पेक्ट सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, तो ये ऑब्स्टेकल बना हुआ है। हाँ यहाँ भी ये क्या है, अभी अपर्याप्त है अभी, तो ये भी कथन निहित है इसमें। आगे देखिए, यदि हम दूर से जीवन के संकेतों का पता लगाते हैं तो एक्सोप्लैनेट का प्रत्यक्ष अन्वेषण अनावश्यक होगा। तो डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्सोप्लैनेट विल बी अननेसेसरी इफ वी डिटेक्ट द साइन ऑफ लाइफ रिमोटली। यहाँ पर ये बात तो हुई ही नहीं है भी, ये क्या है, अनावश्यक है। ये जो हमने लास्ट की लाइन पढ़ी ना ये वाली भी, ये जो तकनीकी अवशेषण जो बाधा बनी हुई है ना, अब इसकी जरूरत नहीं होगी अगर हम डायरेक्ट देख पाएंगे। कब कहा है उन्होंने भी हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं, उन्होंने तो कहा ही यही है भी, अभी बाधा बनी हुई है हम देख नहीं पा रहे हैं, तो ये तो इससे अलग चल रहा है। तो कथन क्या होगा, पहले दो निहित करेंगे, तीसरा नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा ये तो आप खुद बनाइएगा, इसमें कुछ वैसे मैं इस क्वेश्चन को ना कुछ मानता नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें समय गवा देते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। शब्द प्रोवाइड शब्द के पहले, दूसरे, तीसरे और छठे अक्षर, पहले मतलब पी, दूसरे मतलब आर, तीसरे मतलब ओ और छठे मतलब डी के बाएं से दाएं गिनने पर, हाँ तो 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द बना जाए जा सकते हैं। कितने 4 अक्षर वाले, एक तो ड्रॉप बन गया आपका, और क्या बन जाएगा, और ये बनते नहीं ना, ये दिमाग नहीं आता ना, दिमाग कुछ तो कुछ सोचने लग जाता है, रोप ऐसे ऐसे कुछ कुछ तो कुछ कुछ सोचने लग जाएगा, और फिर बनते हैं नहीं। तो आप इसे ऐसे स्किप कर दीजिए वैसे क्वेश्चन को, अगर आपसे बन रहा है अच्छे से तो आप कर लीजिए, मैं इसे अच्छा क्वेश्चन नहीं मानता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिकल टू ईच अदर, समय गंवाने वाला क्वेश्चन है वो आपका, ये सिंपल सा है, और अगर आपका सब बन जाए तो आप बहुत अच्छा है, अगर नहीं बन रहा तो आप स्किप कीजिए, ठीक है। पहले और क्वेश्चन कीजिए, लास्ट में जो समय बचेगा उसमें आप इसको करके देख लीजिए, अगर बन रहा है तो कर लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो विच ऑफ द एड्रेस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, कौन से एड्रेस सेम है, तो पहले ऑप्शन से जाइएगा, खुद मत ढूंढने लग जाइए कौन से सेम है, नहीं ऑप्शन से। एक और दो देखो, एक और दो सेम है, राजीव चौहान 3, हाँ या बाय, यहाँ स्लैश है, यहाँ ये है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, काटते चले। 2 और 3 देखिए, राजीव चौहान, हाँ ये भी सेम है। लोटस एनक्लेव कानपुर 20 80 12 20 80 12, तो हाँ तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है, ऑप्शन बी। बस अगर आप ऑप्शन में जाओगे बहुत आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आंसर ही तो दे रखे हैं, यही में तो मार्क करना है, तो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेमिना शब्द में प्रत्येक अक्षर के वर्णमाला क्रम में अवस्थित किया जाता है, मतलब स्टेमिना के हर एक अक्षर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जैसे ए पहले आता है तो स्टेमिना की जगह जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ये आपका स्टेमिना है, तो ए पहले आते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो 2 ए हमने लिख लिए। ए के बाद अब क्या आएगा, आई, तो आई लिख लिया। आई के बाद अब क्या आएगा, एम, फिर एन आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा, लिख लिया। अब इसने क्या कहा, हाउ मैनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट ये है, राइट ये है, तो पहले, एंड वन दैट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट, फोर्थ, तो 1 2 3 4, तो इनके बीच में कितने अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेट आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, अल्फाबेटिकल सीरीज के अनुसार। सबसे पहले ए का नंबर आपका 1 है, अभी मैंने एम का बताया था 3 की शेप का होता है, तो 13, तो 13 और 1 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो आपको क्या करना है, दोनों को माइनस करना है और एक और माइनस कर देना है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कभी कि किसी के बीच का निकालने हो कितने बच्चे बैठे हैं, तो दोनों को माइनस कर दो संख्याओं को, और एक और माइनस कर दो, तो 13 में से गए 12, 12 में से गए 11, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आपको ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद है ना, एक बार प्रैक्टिस कर लें। T20, M13, आई की शेप 9 जैसी, एन की, एम के बाद क्या आता है, N14, ए1 एस, टी से पहले क्या आता है, एस, तो 19 आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
NPR को OQS लिख रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो N के बाद क्या आता है O, P के बाद क्या आता है Q, R के बाद क्या आता है S। तो ऐसे ही X के बाद क्या आएगा Y, Y के बाद क्या आएगा Z और Z के बाद क्या आएगा A। तो YZA आंसर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 50 पुस्तकों के एक पंक्ति में A बाएं से 15वें स्थान पर है। A क्या है? बाएं से 15वें स्थान पे। पुस्तक B दाएं से, राइट से कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान से राइट से। तो उनके बीच में कितने पुस्तकें होंगी? तो कितने पुस्तक होंगी? 50 हैं टोटल। ऐसे देखो 50 लगा लो। तो ए जो है बाएं से कौन से स्थान पर है? 15वें पे, और बी दाएं से 20वें स्थान पे है। ठीक है, ये बी है और ये ए है। तो इनके बीच में कितनी होंगी? तो 50 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, 20 35, तो ये होंगी बीच में 15। ऑप्शन बी, क्योंकि बचेंगे ही यही 15 और 20, तो 20 इधर चले गए, 15 इधर चले गए 50 में से, तो यही तो बचेंगे बीच की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूमरल को हम ऐसे लिख रहे हैं, तो कैसे लिख रहे हैं भाई हम ऐसे? NU NU MEME, अच्छा A यानी पहले वाला ए लास्ट में, लास्ट वाला ए यहाँ पे। अब LG, ना AL, अच्छा सॉरी, ध्यान से देखिए। NU, तो पहले वाले एन को यहाँ लिखेंगे, दूसरे वाले अक्षर को यहाँ, यानी आगे पीछे आगे। तो AL। GE को क्या लिखेंगे? GE, और आगे क्या लिख बच गया? GE BR, तो BR को BRA, तो ये बन जाएगा, ये रहा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन अल्टरनेटिव्स आर डिफरेंट? कौन सा डिफरेंट है? GST भी एक प्रकार का टैक्स होता है, वैट भी एक प्रकार का टैक्स होता है, TDS भी एक प्रकार का टैक्स होता है, DNA एक बायोलॉजिकल टर्म है, तो ये क्या है? अलग है। आप यहाँ पर ये मत लग जाना भी ये नंबरिंग देखने को लग जाए भी ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, नहीं, ये सिंपल पढ़ने का ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लड रिलेशन से पिछली क्लास में मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे, एक ही शिफ्ट से थे। ये 12 सितंबर की शिफ्ट है भाई आपकी CGL की, 2025 की, आपको बता दूं मैं, दोपहर की। तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखो आपके, इसमें कितने आए हैं, इसमें भी 2-3 पूछे गए हैं। A B का पुत्र है, A क्या है? B का पुत्र, तो पिता पुत्र का रिलेशन दिखाने के लिए ऐसे ऊपर, B का पुत्र है तो B, A क्या है? लड़का है। B इज ब्रदर ऑफ C, भाई बहन के रिलेशन दिखाने के लिए ऐसे, भाई भाई का एक, और B क्या है? ब्रदर है किसका? C का, तो प्लस। मेल के लिए हम प्लस दिखाते हैं, फीमेल के लिए माइनस। ठीक है, भाई बहन के रिलेशन के लिए एक डंडा, पति पत्नी के रिलेशन के लिए 2, और पिता पुत्र के रिलेशन के लिए ऐसे एक, ऊपर नीचे वाली लाइन, बस। तो हमने यहाँ देखा C इज रिलेटेड टू A, C किस प्रकार संबंध है? तो क्या है? पिता का भाई, यानी क्या होगा? अंकल, अंकल जी आए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संख्या अन्य संख्याओं से भिन्न है, इनमें से एक संख्या अन्य संख्याओं से भिन्न है। जिन बच्चों को अगर 20 तक क्यूब याद है ना, तो वो तो बहुत आसानी से कर देंगे इसको, उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन उसके लिए। अगर नहीं याद है तो आप करिए याद, मैथ में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब मैथ के हम क्वेश्चन करते हैं तो आते हैं ये क्वेश्चन, तो याद करिए, हिम्मत करिए, थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए करने की याद। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या है। अब ये आपका 11 का क्यूब है, ये आपका 13 का क्यूब है, ये आपका 15 का क्यूब है, और ये आपका 16 का क्यूब है। अब जिस बच्चे को याद नहीं तो वो थोड़ा दिमाग लगा सकता है, ये 11 का क्यूब है तो ये तो याद ही होगा ज़्यादातर बच्चे। ये देखो कैसे होगा, 3 तिये 13 का 3 3 होता है ना लास्ट में, तो 3 तिये 9, 9 तिये 27, तो यूनिट डिजिट क्या है? 7 है, तो यानी ये 13 का क्यूब है। ऐसे ही 5 किसका होगा? 15 का, 5 5 25, 25 5 5, तो ये 15 का होगा। तो यहाँ पे कितना किसका होना चाहिए? 17 का होना चाहिए। 17 क्यूब क्या होगा? देखो 7 7 49, 49 का 9, 9 7 63, 3 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? 6, तो यानी ये 16 का होगा। देखो कैसे, 6 6 जा 36, 36 6 जा 36 का 6 बच गया, फिर 6 से गुणा करेंगे फिर 6 आएगा, तो यानी ये 16 क्यूब है। तो यानी यहाँ पे प्लस तो प्लस 1, तो यानी ये नंबर अलग है, तो ये यहाँ पे 17 को होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 16 का दिया है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बनता है बचुआ।
वह संख्या ज्ञात कीजिए जो पैटर्न को तोड़ती है, ऐसे ही जो पैटर्न को तोड़ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करें, +3, यहाँ पे +5, यहाँ पे क्या कर रहे हैं +7, यानी अब हम कर रहे हैं या तो ओड कर रहे हैं प्लस, ओड नंबर यही होते हैं ना, या तो हम क्या कर रहे हैं प्राइम नंबर कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राइम भी है। तो देख लें इनमें से कौन सा चल रहा है। अब आगे क्या कर रहे हैं +11, ठीक है 11 कर दिया। अब आगे हम क्या कर रहे हैं +12, +12 कर रहे हैं। और अब आगे क्या कर रहे हैं हम +18। तो यहाँ पे हम 7, 11, तो आपका मुझे लगता है 40 ने गड़बड़ की है। 40 अगर मान लीजिए, चल हम प्राइम नंबर ही मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि 9 आता है, अगर यहाँ पे आता तो 9, अगर ओड होता तो ओड को छोड़ दीजिए, प्राइम लेकर चलिए। तो मान लीजिए अब यहाँ पे हम 13 लेते हैं, क्योंकि 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है 13 है। तो 28 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा 41, और 13 के बाद प्राइम कौन सा आता है 17। तो 41 में 17 जोड़ के देखिए, 7 और 8, 4 और 1 5, 58। तो ठीक है, तो यानी ये 40 ने गड़बड़ की है, यहाँ पे 41 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यही पैटर्न को तोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सर्टेन लैंग्वेज ईच लेटर इज असाइंड इन ए यूनिक डिजिट। एक लेटर हर एक डिजिट से एक ना एक प्रकार से जुड़ा हुआ है, जैसे M4 से, O5 से, U2 से, ऐसे। और रैट भी ऐसे ही, R7 से, A8 से, T6 से। तो स्टोर का कोड क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखा हमने S किससे जुड़ा है 9 से, तो S का क्या आएगा 9, T6, तो 9 6, तो 9 7, 9 8, ये दो ऑप्शन है 9 6। अब क्लियर हो जाएगा आगे। ओ एम के बाद ओ है, तो ओ किससे जुड़ा है 5 से, तो 9 6 5 होगा, तो 2 नहीं होगा, तो ऑप्शन ए। ऐसे सिंपल ही था, तो देख के आपको आंसर देना था। ऑप्शन एलिमिनेट करने से आपको आसानी होगी और समय भी कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, $7 का मतलब है 58। तो मैंने देखा भी एकदम संख्या बहुत क्या है तेजी से बढ़ी है, तो ये क्या हो सकता है 7 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे 58। ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे 40। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 और 1 26। ऑप्शन ए हो गया। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आपको लगेगा भी ये क्या आपको ने तो एकदम करा दिया। अरे आप पीछे की क्लासें देखो, वहाँ भी मैंने ये क्वेश्चन करा रखे हैं, आपको पैटर्न दिखने लग जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन से आ गया फिर से आपका क्वेश्चन। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरी माता, यानी उस महिला की, वुमेन ले लेता हूं मैं, माता, माता के लिए ऊपर माइनस, माता का नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो माइनस दिखा दिया माता के लिए। माता की एकमात्र पुत्री, यानी उसी की पुत्री वह वुमेन होगी, की पुत्री है, यानी उसकी पुत्री है। ठीक है, लड़की का महिला से क्या संबंध है, लड़की महिला की डॉटर है, ऑप्शन ए। दिख भी रहा है डॉटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक महिला कहती है, ला फिर से महिला कह रही है, महिला तो कहती रहेगी भाई, महिला कहती ही बहुत है। तो एक महिला कहती है, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन, इस व्यक्ति यानी वो व्यक्ति प्लस है, के पुत्र, पुत्र प्लस है, की बहन, भाई बहन के रिलेशन के लिए एक लाइन, बहन क्या होगी माइनस, की की बहन मेरी पुत्री है, तो यानी उस व्यक्ति की वो क्या होगी पत्नी होगी, जो उसकी पुत्री है वो। तो महिला को उस व्यक्ति से क्या संबंध है, महिला उसकी पत्नी है भैया जी, तो बोलेगी तो है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर्स आर इन रेशियो 7:9, देयर सम इज 128। वैसे तो इसमें एक्स उक्स मानने की जरूरत नहीं है, 7 यूनिट और 9 यूनिट का सम क्या दिया है 128, यानी 7 और 9 16 यूनिट का सम क्या दिया है 128। जितने की वैल्यू है नीचे 128, 16 की वैल्यू है, जितने की निकालनी है फाइंड द नंबर। तो पहले 7 निकालना है, तो 7 से गुणा करेंगे, 16 से आपका गया 8 से, तो 8 से तो 56। ऐसे ही 8 की जगह हम क्या 7 की जगह क्या ले लेंगे 9, 8 ने 72, तो 56 72 हो जाएगा, ऑप्शन बी। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो एक्स मान लीजिए, 7x 9x, दोनों का सम क्या होगा 7 और 9 16x, किसके बराबर होगा 128 के। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी 8, डिवाइड में चला जाएगा ना, तो 7x मतलब 7 8 जा 56, 7 8 9 जा 72। तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 + 11 a के बराबर है, यानी 16 और 11 कितने हो गए 27 इज इक्वल टू ए, और बी यहाँ से क्या 1/9,
तो हमने a% ऑफ b क्या है इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि a और परसेंट ऑफ b किसके बराबर दिया है, इसके बराबर, यानी a गुणा b माइनस 1 को सोल्व कीजिए तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, a%b। तो a गुणा b यानी 27 गुणा 1/9 माइनस 1, 9 3 27, 3 में से 1 गया 2, ऑप्शन सी। बस सिंपल सा था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये तो चुटकियों क्वेश्चन है। द सम ऑफ द 28 एंड 22 इज मल्टीप्लाइड बाय 8, व्हाट इज द रिजल्ट। आंसर क्या आएगा जब 28 और 22 को जोड़कर 8 से गुणा करेंगे। तो या तो आप ऐसे जोड़ लीजिए, 8 और 2 10, 2 और 2 5, फिर 8 से गुणा कर दीजिए, 8 पंचे 400 आ गया 50 से, ठीक है। या आप थोड़ा सा स्मार्टली सोच लीजिए, कैसे, 8 और 2 10, 10 का यानी 0 आएगा लास्ट डिजिट, और 0 को 8 से गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 0। तो किस ऑप्शन में है, बी में है। बस यूनिट डिजिट से आप कर सकते थे इसे। तो हमने आपके आज के 25 क्वेश्चन डन कर दिए हैं भैया जी। अगर आपको नहीं पता लगा हो तो मैं बता दूं भाई, आप सो रहे हो ना क्लास में नहीं सो रहे हो, चलो। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, समझ तो आया होगा ना। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मैं ऐसे ही आपका ये सीरीज क्या कंटिन्यू रखूँगा, आप करते चलिए जाइएगा, आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। आपको बता दूं, चाहे आप देख सकते हो 12 सितंबर की आपकी शायद तो शिफ्ट सेकंड है ये, या थर्ड है, मुझे ध्यान नहीं है। बस ये 12 सितंबर 2025 की शिफ्ट पूरी की पूरी मैंने ले रखी है आपकी ये, ताकि आपको सीजीएल की है यार ये। और आप ये मत सोच लेना भी सीजीएल के लिए आएगी, ये सारे एग्जाम जितने भी आपके वनडे एग्जाम है ना, चाहे मौका लगा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपके स्कोर इंक्रीज करेंगे। तो ज़्यादा कोई समय गवाए, चलो दीजिए मुझे इजाज़त। सभी बच्चों को राम राम, बाय बाय। मिलते हैं आपको नई क्लास के साथ।